हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, वेलकम टू द डिवाइन फैमिली। मेरा नाम रेनू है और आज क्या होने वाला है उसके लिए है रीडिंग। ये आपके लिए कैसी होगी ऊर्जा आज के लिए और क्या होगी गणेशा गाइडेंस आप लोगों के लिए। तो मेरे पास है यहाँ पर 3 पायल्स। आप कार्ड भी चूज़ कर सकते हो या फिर आप ब्रेसलेट चूज़ कर सकते हो। ग्रीन ब्रेसलेट है यहाँ पर की के लिए और सेकंड पायल के लिए है ब्लू ब्रेसलेट बोट के लिए और थर्ड है आउल ऑरेंज ब्रेसलेट। तो मैं स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 के साथ। हाय पायल 1। तो अगर आपने चूज़ किया है ग्रीन ब्रेसलेट या फिर चूज़ किया है आपने की को, तो देख लेते हैं कैसी ऊर्जा होगी आपके लोगों के लिए आज के लिए। तो की है यहाँ पर सल्यूशन। जो भी आपकी राइट नाउ आप जहाँ पे भी स्टक फील कर रहे हो या कोई मुश्किल है जो आपको पता नहीं लग रहा है उसका हल क्या है, उसका सल्यूशन क्या है, तो वो आपके लिए आ रहा है आज के दिन। कोई आइडिया हो सकता है, कोई सरप्राइज हो सकता है, कोई गाइडेंस हो सकती है, कोई पेरेंट्स ने कोई गाइडेंस दे दी आपको, तो वो आपके लिए की का काम कर सकती है। कोई भी किसी भी तरह का सल्यूशन मेडिटेशन के थ्रू आपको कोई इंट्यूटिव मैसेज आ सकता है। वट एवर किसी भी तरीके से आप लोगों के लिए काम करेगा। लेकिन जो भी ताला राइट नाउ आपका खुल नहीं रहा है, जो भी आपको मुश्किल परेशान कर रही है और आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, उसके लिए ये चाबी जो है काम करेगी। तो आप वो सोच सकते हो कि कौन सी मुश्किल है, उसके ऊपर मेडिटेट कर सकते हो ताकि आपको ये सोल्यूशन आज के दिन बड़ी आसानी से मिल जाए। तो देखते हैं और कौन सी एनर्जीज होंगी आप लोगों के लिए आज के लिए। नेक्स्ट है, आप आज बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे। दिल से जो हैप्पी फील होना, कनेक्टेड फील होना। कईयों के लिए सूर्य नमस्कार आज के लिए अच्छा हो सकता है। सूर्य को पानी देना, पानी चढ़ाना, जल चढ़ाना मॉर्निंग टाइम में। कहीं ना कहीं आप नेगेटिव थॉट से बाहर आकर बहुत डिवाइनली कनेक्टेड आज फील करोगे। बहुत अच्छा आपका हैप्पी जो है मूड आपका रहेगा, वो नेगेटिव थॉट से आप बाहर निकल आओगे। क्लैरिटी, इसलिए शायद ये आपको चाबी जो है ना बड़े अच्छे से मिल पाएगी क्योंकि आप नेगेटिव थॉट से बाहर आ रहे हो। रोशनी को चूज़ करोगे आज आप, इसलिए आपका ऑरा भी क्लियर होगा और हाई वाइब्रेशन में भी आप अपने आप को पाओगे। क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, बहुत कुछ नेगेटिव थॉट्स में अपने टाइम समय बिताया, लेकिन आप उन कोड्स को काट के समझ गए हो कि मुझे किस तरफ जाना है। तो रोशनी को अपना रहे हो, यहाँ पर आप रोशनी की तरफ जा रहे हो। उससे जो है नेगेटिव कॉर्ड्स कट करके, नेगेटिव थॉट्स की, नेगेटिव पीपल की, वो आगे बढ़ रहे हो आप रोशनी की तरफ। यहाँ पे अगेन सूरज की रोशनी है, यहाँ पे सूर्य की ऊर्जा है। तो अगेन जैसे ही नेगेटिव थॉट्स को काटा तो आप फील कर पाओगे हाई वाइब्रेशन को, कनेक्टेड फील कर पाओगे, उस गाइडेंस को सुन पाओगे। तो बहुत अच्छा आपका हैप्पी दिन रहने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं। मेडिटेट करने के लिए आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके पास्ट लाइफ या इस लाइफ से रिलेटेड कुछ ना कुछ याद आ सकता है आपको। कोई लेसन्स याद आ सकते हैं, कुछ भी, कोई एक पार्ट, कोई एक इवेंट, कुछ भी ऐसा याद आ सकता है। जैसे मेडिटेट करते हुए कुछ कोई बात बहुत पुरानी जो आपने सोचा भी नहीं था, अभी भी आपके अंदर वो पड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं आपको आज याद आ सकती है। तो ये याद ना कुछ भी है, हो सकता है ये सपना ही हो, ज़रूरी नहीं है कि कोई बैड मेमोरी ही है आपकी। कोई ऐसा सपना हो सकता है जो आप बचपन में देखा हो, आपने कभी सोचा हो कि ऐसा करना है, तो आप भूल गए ओवर द टाइम, राइट। तो कहीं ना कहीं कुछ आपको उस सपने से हो सकता है मेरे मुंह से सपना निकला, हो सकता है आपको सपना आए रात को। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मेमोरी है ना आपको कुछ याद दिलाएगी और इनकरेज करेगी आपको आगे बढ़ने के लिए। फ्रीडम वाली एनर्जी, वो बच्चे जैसी एनर्जी की मुझे अब कुछ मुश्किल नहीं लगता कुछ। जब हम बड़ों जैसे स्ट्रेसफुल वे में, सीरियस वे में सोचने लग जाते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों को ऐसे लगती हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, अचीव नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी मेमोरी याद आ जानी कोई पास्ट की, जिससे आपको इनकरेजमेंट मिलेगी। तो ये पॉजिटिव वे में आपको लेना है।
कि कुछ ना कुछ ऐसी बात याद आ जाएगी आपको, कुछ ऐसा खुद ही आप इनकरेज अपने आप को करने वाले हो आज आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है पायल वन आप लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की शुरुआत कोई बुक से भी रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि बुक में कोई आपको ऐसा कुछ मोटिवेशनल आप कुछ ऐसा पढ़ पाएँ, या ऑनलाइन कोई मोटिवेशनल स्पीच आपने किसी की सुन ली है, तो उससे जो है ना आपको बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिली है और एकदम से आप खड़े खड़े होके सोचने लगे हैं कि नहीं मुझे ये करना है। तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी आइडिया के ऊपर गिव अप कर दिया था आपने, वहाँ पे आपको अब इनकरेजमेंट मिलेगी कि आपको ये करना ही है। तो ये हो सकता है कि आप पहला कदम उठा भी लो आज करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं ये अगेन ये सेम ये गाइडेंस हो सकती है जो आपको बुक में मिले, आपके सपने के थ्रू, किसी के कोई वो आपको सर्च करते हुए, आप ऑनलाइन किसी के मुंह से सुनो, तो कुछ ना कुछ ऐसा जो आगे बढ़ने के लिए आपको आज प्रेरित करने वाला है, बहुत बिग वे में प्रेरित करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे फूल की एनर्जी है। तो जिससे आप ना फील करोगे, इंकरेज फील करोगे, मोटिवेट फील करोगे, स्ट्रांग फील करोगे। फाउंडेशन, स्ट्रांग की बात की है मैंने, अगेन स्ट्रांग पावरफुल एनर्जी, किंग की एनर्जी, जो फिजिकली मेंटली जो है ना आपको आज मोटिवेट करेगा। एनर्जी हो सकती है, आप ये फील कर सकते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील कर सकते हो, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेटेड फील कर सकते हो। ये अगेन यही एनर्जी आगे जो है ना ट्रैवल हो सकती है कि आप सपोज जैसे हम लोगों ने आज सोचा कि काम पर नहीं जाना है, डाउन फील कर रहे हैं, तो थोड़ी देर में हम लोगों को लगा नहीं मुझे आज वो काम एकम्प्लिश करना है अपने वर्क प्लेस पर जाके, आज मुझे ये करना ही है। तो एकदम से आप इनकरेज हुए, रेडी हो गए, अपने आप को फिजिकली मेंटली एकदम से प्रिपेयर कर लिया आपने कि नहीं मेरे को जाना ही है, आज मेरे को ये काम करना ही है। तो एक तरह से एक किंग वाली एनर्जी कुछ एकम्प्लिश कर पाओगे आप। अगर घर पे आप कुछ कर रहे हो, घर से कुछ कर रहे हो, तो भी आपकी एनर्जी जो है ना आपको पुश करेगी, आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी, आपको कुछ ना कुछ आप अचीव भी कर सकते हो। यहाँ पे अगेन रेनबो की एनर्जी है, रेनबो की एनर्जी हैप्पीनेस सक्सेस की एनर्जी है। यहाँ पर भी रेनबो है, 2 कार्ड्स में आज रेनबो है जो रेयरली हैपन होता है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ये मेजर अरकाना है। यहाँ पर फूल की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो कुछ नया स्टार्ट करने की आपको पुश किया जा रहा है, आपको नेगेटिविटी में से निकाल के आपको पॉजिटिविटी में, इस रेनबो वाली एनर्जी में ले जाया जा रहा है, ताकि आप सोच सको, वो सुन सको, वो सोल्यूशन सुन सको और उसको फॉलो कर सको अपनी प्रोग्रेस के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो स्पिरिचुअलिटी के लिए वॉन्ड्स होती हैं, एक्शन के लिए, वर्क के लिए, आपके करियर के लिए, जो भी आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे आज वो आप करने वाले हो। तो अगेन अगर आपका एंजल से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, मैं एंजल कार्ड रिवील करने वाली हूँ। ये है डोंट स्टॉप, अगेन ये किंग वाली एनर्जी, डोंट स्टॉप। अगर एक बार आपने वॉन्ड पकड़ ली है, स्ट्रॉन्ग आप स्ट्रेंथ में आ गए हो, खुद की पावर में आ गए हो, तो पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी मूवमेंट आगे के लिए ही है। आप देख सकते हो यहाँ से 7 ऑफ सोर्ड से आगे को मूवमेंट है, ये सारी फ्यूचर की तरफ। तो डोंट स्टॉप, एंजल्स भी आपको ये कंफर्म कर रही हैं कि आपको स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए एक हिडन ट्रुथ देख लेते हैं और उसके बाद देखेंगे गणेशा गाइडेंस आप लोगों के लिए। यू मस्ट टेक अ शॉर्ट वेकेशन फ्रॉम दिस स्ट्रेसफुल एक्टिविटी। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको दोबारा से अपनी एनर्जीज़ को रिन्यू करना है, रिफ़्रेश करना है, तो आप वेकेशन ले सकते हो, छोटी सी ब्रेक ले सकते हो इसको स्टार्ट करने से पहले, यार कुछ अगर बड़ा आप एकम्प्लिश करना चाहते हो। गणेशा गाइडेंस देखते हैं यहाँ पर। अगेन अंडरस्टैंडिंग, कुछ समझ में आ जाना, बहुत ब्यूटीफुल है। वो ध्यान से सोचिए, ध्यान से देखिए क्या दिखाया जा रहा है आपको, कौन सा सोल्यूशन आपको दिया जा रहा है, तो वो समझ में जाना और उसके ऊपर एक्ट करना। इसलिए यहाँ पे जो एंजल्स बोल रही हैं डोंट स्टॉप, कि सिर्फ उसको समझना नहीं है, जानना नहीं है कि वो क्या है सोल्यूशन, उसके ऊपर एक्ट भी करना है। तो ये थी पायल वन आप लोगों के लिए रीडिंग।
प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। टैरो सीखने के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस मेरा हमेशा ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ। चलते हैं पायल 2 की तरफ। हाय पायल 2, तो अगर आपने ये बोट को चूज़ किया है या ब्लू ब्रेसलेट को चूज़ किया है, जो होता है थ्रोट चक्रा का ब्लू कलर, सेल्फ एक्सप्रेशन का, कम्युनिकेशन का, बोट के साथ मुझे लग रहा है कि कहीं आप शायद प्लान कर रहे हो जाने की, ट्रिप पर जाने की। कईयों के लिए इमोशनली ट्रैवल हो सकता है। बोट जो होते हैं पानी में होती है, कईयों के लिए साइकिक एबिलिटीज़ हो सकती हैं पानी की वजह से, या फिर कईयों के लिए ये लिटरली फिजिकली ट्रैवल करना, मूव आउट करने की कोशिश, कहीं मूव करने की आप जाना चाहते हो, या फिर सिर्फ आप प्लान कर रहे हो। कई लोग जो हैं टिकट्स को बुक कर रहे हैं, शायद क्रूज़ पे जाना चाहते हैं, या सिर्फ ये एस्ट्रो ट्रैवल हो सकता है कि आप ड्रीम्स में, वो 5D रियलिटी में, वो 5D में चले जाएं ट्रैवल करते हुए। तो ये कईयों के लिए जो है एस्ट्रो ट्रैवल हो सकता है। चलते हैं, नेक्स्ट कार्ड है, ये है आपका कि आप वो पहला कदम ले रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे रेनबो दिख रहा है। यहाँ पे पाइल नंबर 1 में भी 2 रेनबो आए हुए थे कार्ड में। यहाँ पे सारे ब्यूटीफुल कलर्स नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हो, जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, कुछ रोशनी दिखा रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक कदम आगे लेने वाले हो अपनी प्रोग्रेस की तरफ, कुछ ना कुछ आगे बढ़ना, ग्रोथ की तरफ, सक्सेस की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ। तो कहीं ना कहीं अगर आप अटके हुए थे, पता नहीं लग रहा था कि कहाँ जाना है, तो वहाँ से आप ज़रूर निकल रहे हो। एक पहला कदम जो है आप ले रहे हो किस तरफ? 6 ऑफ वांड्स की तरफ, स्पॉटलाइट में आने के लिए। कोई वेबसाइट आपको स्टार्ट करना चाहते हो, ओपन करना चाहते हो, कोई चैनल ओपन करना चाहते हो, आप कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव करना चाहते हो, अपने अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हो, किसी भी तरह का स्टेज के ऊपर सिंगिंग, डांसिंग, जैसे वो लड़की परफॉर्मर लग रही है, तो कुछ ना कुछ ऐसा परफॉर्म दुनिया के सामने लेके आने के लिए आप रेडी हो। तो ये स्पॉटलाइट में आने के लिए आप रेडी हो, और उसके लिए वो पहला कदम आप उठा रहे हो। इसलिए हो सकता है कि कहीं परफॉर्मेंस के लिए, आपको सिंगिंग के लिए या किसी भी तरह की परफॉर्मेंस के लिए आपको, हो सकता है आप स्पीकर हों, राइट, मोटिवेशनल स्पीकर हों, तो आपको कहीं ना कहीं जाना है किसी प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। तो उसके लिए भी ये ट्रैवल हो सकती है, शॉर्ट ट्रैवल हो सकती है ये कईयों के लिए। तो कहीं ना कहीं स्पॉटलाइट में आने के लिए आप तैयार हो, पहला कदम उठाने के लिए आज। सिर्फ अगर आप प्लानिंग ही करते हो 5 मिनट की बैठ के, तो भी ऑर्गेनाइज करते हो अपनी चीज़ों को, अपने माइंड को प्रिपेयर करते हो, तो भी आपका पहला कदम आप उठा पा रहे हो। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपको कॉलिंग है। ये जो आप पहला कदम उठा रहे हो ना, ये आपको कॉल किया गया है आगे बढ़ने के लिए। ये आपको यूनिवर्स ने आपको कॉल किया है आगे बढ़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप की, अपनी सोल की आप सुन रहे हो। तो ये आइडिया आपको भेजा गया है। ये कईयों के लिए सोल पर्पस हो सकता है, स्पॉटलाइट में आना, सेलिब्रिटी बनना, कहीं ना कहीं सिंगिंग, डांसिंग, अपने एज ए आर्टिस्ट्री, आपकी क्रिएटिविटी, पैशन को फॉलो करना आपका सोल पर्पस हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया दिया गया, थर्ड आई से आपको अवेकन किया गया कि चलो भाई, अपने सोल पर्पस को सर्व करना है, आगे बढ़ो। तो कहीं ना कहीं ये आपकी कॉलिंग है जो आपको कॉल कर रही है आगे बढ़ने के लिए। आइडियाज़ दिए जा रहे हैं आपको, आपको अपना समझ में आ रही है कहीं ना कहीं थर्ड आई की वजह से कि आपको आगे बढ़ना, ये करना ही है जहाँ पे आपको भेजा जा रहा है। ये आपका सोल पर्पस है। तो कहीं की रियलाइजेशन होना आज कि मुझे अपना, ये आप देख सकते हो, ये सोल पर्पस आपको कॉलिंग, जजमेंट कार्ड के साथ आपको कॉल किया जा रहा है। जो भी आपकी इंट्यूशन या थर्ड आई या अवेकनिंग हो सकती है, कईयों के लिए सोल पर्पस के लिए अवेकनिंग हो सकती है कि वहाँ पे जाके आपको ये काम करना है, लोगों को इंस्पायर करना है, लोगों को हील करना है। तो सबके लिए अलग अलग सोल पर्पस होगा, जो भी पाइल 2 को चूज़ करेंगे। लेकिन ये डेफिनेटली आपको अवेकन किया जा रहा है अपने सोल पर्पस के लिए, किस तरह से आपको सर्व करना है,
तो आपको क्या करना है, अपनी फॉलो करनी है, अपनी ट्रू सेल्फ को फॉलो करना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं, फर्म फाउंडेशन। तो ये कहीं ना कहीं आपकी फाउंडेशन से भी, आपकी स्टेबिलिटी से भी रिलेटेड है। तो अगर आप इस एनर्जी में हो, डेवल एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रहे हो, वो आपका रूट चक्रा भी वो हो सकता है कि हील होने की ज़रूरत है। जब बैलेंस में नहीं होता तो आप बहुत ज़्यादा लेज़ी, लेथार्जिक फील करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको उठने की ज़रूरत है। अगेन यहाँ पे लेज़ीनेस मुझे ज़्यादा फीलिंग आ रही है कि अगर आपको ये सोल पर्पस, ये अवेकनिंग, ये कॉलिंग है, तो आपको अपने रूट चक्रा पे काम करना है। आपको लगता है कि आप बैलेंस में नहीं रहते हो, आप बहुत ज़्यादा लेज़ी रहते हो, किस तरह से इस एनर्जी को आप यूज़ करोगे अपने पर्पस के लिए, राइट, अपने लाइफ पर्पस को सर्व करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको रूट चक्रा को अपने हील करना है ताकि आप उस लेज़ीनेस से बाहर आ सकें। तो ये आज ये ध्यान रखना है आपको कि आपको जो है पर्पसली आप बाहर ग्राउंड में, मैं हमेशा बोलती हूँ नेचर में जाइए, वहाँ पे रूट चक्रा को हील करने की कोशिश कीजिए, धरती के साथ कनेक्ट कीजिए, धरती के ऊपर बैठिए और कनेक्ट कीजिए धरती के साथ, उसकी ऊर्जा को फील कीजिए, उसके आपके रूट चक्रा हील होगा। और कईयों के लिए ये ओवर एक्टिव हो सकता है आपका रूट चक्र, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो लेकिन ये इसको अवॉइड कर रहे हो, जो कि आपकी सोल कॉलिंग है। आप मनी के लिए 9 to 5 वाली जॉब में भागी जा रहे हो, तो उससे आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है, मेडिटेट करने की ज़रूरत है। उससे आपको ये सुन पाओगे, ये जो कॉलिंग है आपकी, कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर पाओगे ये। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए स्टैंड योर ग्राउंड। स्टैंड योर ग्राउंड यानी कि आपको अपने लिए एक्शन लेना है। इस लेजी एनर्जी, इस डेवल एनर्जी में नहीं रहना, अपने लिए एक्शन लेना। वो रेडी है अपनी वॉन के साथ आगे बढ़ने के लिए, रोशनी की तरफ जाने के लिए, डार्कनेस में से निकल के। तो इसलिए आज कहीं ना कहीं आपका जिससे आप थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करोगे, हो सकता है ये मैसेजेस, ये गाइडेंस, ये है कम्युनिकेशन, पेरेंट्स की तरफ से, कहीं से भी, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कजन्स, कोई भी हो सकता है जिससे आपको कॉल आती है, आपको कहीं ना कहीं आप मोटिवेट होते हैं या खुद के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है आपको। बहुत रैपिड एनर्जी है ये, जैसे बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी है जिसको आपको यूटिलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है एंजल से, आप पूछ सकते हो राइट नाउ, क्योंकि मैं एंजल कार्ड रिवील करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो जो भी आप सोच रहे हो या आपने पूछा है कुछ अकम्प्लिश करने के लिए, सक्सेस के लिए, या जो भी आपका क्वेश्चन था, विद इन फ्यू मंथ्स आपकी तरफ आ रहा है। या कोई ऐसा बंद दरवाज़ा जो आप खुलने का इंतज़ार कर रहे हो, वो कुछ महीनों आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आपके लिए हिडन ट्रूथ देख लेते हैं। द ट्रूथ स्टैंड्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू बट यू कैन नॉट सी इट। या तो वो मुझे लगता है ये डेविल एनर्जी की वजह से आप देख नहीं पा रहे हो, ट्रुथ कोई आपके सामने खड़ा है। तो ये थर्ड आई चक्र के ऊपर काम कीजिए, मेडिटेट कीजिए थर्ड आई के ऊपर, तो आपको ज़रूर पता लगेगा कि ये ट्रुथ क्या है, जिससे जो है ना आप, यानी कि सोल पर्पस हो सकता है आप लोगों का, जिसको आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो लेकिन कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हो, मन में आपके है शायद, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। इस लेजी एनर्जी के वजह से शायद मेडिटेट नहीं कर पा रहे हो, या सोल कॉलिंग सुन नहीं पा रहे हो, शायद वो आपके सामने ही खड़ा है। लास्ट कार्ड देखते हैं गणेशा गाइडेंस का आप लोगों के लिए। करेज, हिम्मत रखने की ज़रूरत है आपको, स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है। गणेशा बोल रहे हैं आप निकल सकते हो, आप कर सकते हो, इससे निकल सकते हो आप, राइट, इस एनर्जी से निकल सकते हो आप, इस कंट्रोलिंग से निकल सकते हो, इस लेजीनेस से निकल सकते हो। आपको हिम्मत दिखानी है आज। इस कार्ड की ऊर्जा के साथ कनेक्ट कर सकते हो आप। आगे बढ़ने की हिम्मत दिखानी है आपको, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर में आना है आप, ताकि आप इसको पीछे छोड़ सको, इस डेविल एनर्जी को पीछे छोड़ सको, इससे उठ सको, ऊपर उठ सको। तो ये थी पायल 2 आप लोगों के लिए रीडिंग आज के लिए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट रीड करना।
कि कैसे एनर्जीज आपके लिए ये रीडिंग रेजोनेट होती है, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। और पर्सनल रीडिंग के लिए या टैरो कोर्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ईमेल एड्रेस हमेशा ही मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पाइल 2 एंड बाय फॉर नाउ। हाय पाइल 3। तो अगर आपने ये वाला ब्रेसलेट चूज़ किया है ऑरेंज कलर का जो है सैक्रल चक्रा के लिए, या फिर आपने आउल अवेयरनेस कार्ड को चूज़ किया है, ये है इनर विजडम। इस विजडम को यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। 2-3 दिन पहले भी ये कार्ड आया था, लिसन टू योर गाइड्स। कोई साइंस एंड सिंबल भेजे जा रहे हैं, शायद आप अटेंशन नहीं दे रहे हो, इसलिए ये कार्ड दोबारा से आया है। अपनी इंट्यूशन को सुनने की आपको ज़रूरत है, अपने गाइड्स को सुनने की ज़रूरत है, अपनी एंजल्स को सुनने की ज़रूरत है, या जो भी गाइडेंस आपको सपनों के थ्रू या फिर सपनों के थ्रू आपको दी जा रही है, वो विजडम आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। देखते हैं आज का दिन कैसा होगा आप लोगों का। और चूज वाइजली और टेम्परेंस। आज आप अंडरस्टैंड कर पाओगे एक्चुअल में, ये इसलिए अवेयरनेस हो सकता है कि आप अवेयरनेस को सुन रहे हो आज, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हो आज। आप एक्चुअली में वो डायरेक्शन को आपको पता लगेगा कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है। तो यहाँ पे है कि एंजल्स विल हेल्प यू, एंजल्स विल हेल्प यू टू ब्रिंग दैट बैलेंस आपकी लाइफ में, ताकि आप जो है ना मूव फॉरवर्ड मूव कर सको। तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप एंजल्स को बुला सकते हो, उनको बता सकते हो। तो लेकिन यहाँ पे आप डेफिनेटली आज जो है ना कोई डायरेक्शन चूज करने के लिए सफल जरूर होंगे। क्योंकि एंजल्स आपके साथ कनेक्ट कर पा रही हैं, आपको डायरेक्शन दे रही हैं। अगर हो सकता है कि आप ऑलरेडी मेडिटेट करते हैं, एंजल्स के साथ गाइडेड मेडिटेशंस करते हैं, या फिर आप कॉल कर रहे हो एंजल्स को कनेक्ट करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको ये डायरेक्शन आज दिखाई जा रही है, या आपको पता होगा। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको डोंट वेट, यहाँ पे खड़े मत रहिए। तो जो भी आपकी डायरेक्शन आपको दिखाई जा रही है, यहाँ पे चैलेंजेस हैं जो आप ऑलरेडी फेस कर चुके हो, लेकिन आप फिर भी वहीं पे खड़े हो, वेटिंग फॉर द वर्ड्स की और अब क्या आने वाला है। जैसे आपको आदत ही नहीं रही है कुछ अच्छा रिसीव करने की, तो यहाँ पे आप खड़े हो, सिर्फ वेट कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि वेट नहीं करनी है, आपको एक्शन लेना। तो जिस भी डायरेक्शन को आपको बताया जा रहा है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है, उस डायरेक्शन में आपको जाना है। एक्शन तो आपको खुद ही लेना पड़ेगा ना, वो एक्शन तो आपका लिए यूनिवर्स लेगा नहीं ना, ये एक्शन आपको खुद ही लेना है। एंजल्स आपके साथ हैं। अगर आप अकेला फील करते हो तो ये देखो, एक्शन तो आपको वो बेबी स्टेप लेने के लिए बोला जा रहा है। पहला कदम उठाइए अपनी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं, अपने गोल्स की तरफ, अपने ड्रीम्स की तरफ। यहाँ पे खड़े नहीं होना, आप वेट नहीं करनी है। आप किसी कार्मिक साइकिल से शायद निकले हो, 8 नंबर है ये कार्ड का, कार्मिक साइकिल से निकले हो, तो आपने कुछ अपने लिए गोल सेट की हैं, कुछ ड्रीम सेट की है। यहाँ पे आपको डायरेक्शन मिल गई है, आज डायरेक्शन दिखाई जा रही है, लेकिन उस डायरेक्शन में आपको जाना तो खुद ही पड़ना है ना। तो यहाँ पे आप शायद आज पहला कदम, आज बेबी स्टेप जो है ना उठाने वाले, मूव करने वाले हैं अपने ड्रीम्स की तरफ। वो फायरी एनर्जी भी आपको दी जा रही है, हाई वाइब्रेशन दी जा रही है कि आप सारे काम के अलावा आज अपने लिए एक कदम आगे बढ़ा सकें, जो भी अपने आपके ड्रीम्स हैं उस तरफ जा सकें। यहाँ पे है थ्रोट चक्र की एनर्जी, कम्युनिकेशन की एनर्जी। तो अगर आपको लगता है कि आपको कहीं ना कहीं हेल्प की ज़रूरत है, तो आपको ये क्लियरली कम्युनिकेट करना होगा। आपको लगता है कि आप हेल्पलेस हो, कुछ चीज़ें आप संभाल नहीं पा रहे हो अकेले, तो आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं आपको ये बताना पड़ेगा।
लोगों को बताना पड़ेगा, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताना पड़ेगा कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, और वो हेल्प आपको प्रोवाइड भी की जाएगी इस 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो हो सकता है आपकी जैसे जॉब के लिए रिसर्च करनी है, आपको ढूंढना चाह रहे हो, रेज़मे के लिए आपको हेल्प चाहिए, या फिर आप जाना चाहते हो किसी के साथ ड्रॉप करने की, कहाँ पे जाना है अपना रेज़मे ड्रॉप करने के लिए, कहीं पे भी किसी भी तरह की जो आपको हेल्प चाहिए, कोई वेबसाइट आप सेटअप करना चाहते हो, राइट, आपको टेक्निकल हेल्प चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको जो भी हेल्प चाहिए आज वो आपको कम्युनिकेट करना है, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताना है, और वो हेल्प आपको प्रोवाइडेड है, हेल्प आपको प्रोवाइडेड है। लेकिन वो पहला कदम आपको ही उठाना होगा। यहाँ पे है डायरेक्शन चूज करनी, फोकस करना, प्लान करना और मूव करना। और आगे की मूव करते हुए अगर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना है, यहाँ पर क्लियरली बताना है। अपने फैमिली मेम्बर हो सकता है या कोई फ्रेंड्स हो सकता है, डेफिनेटली ये फैमिली में लग रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का आपके बच्चे हो सकते हैं, किसी को आपको ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, आप हेल्प के लिए बोल सकते हो, मनी के लिए बोल सकते हो। अगर आपको थोड़ी सी मनी चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए अपना कुछ नया बिजनेस, या करियर के लिए आप कुछ करना चाहते हो, तो आपको वो हेल्प प्रोवाइडेड है। आपको थ्रोट चक्रा यानी कि कम्युनिकेट करना है। एंजल से आप अगर कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। मैं एंजल कार्ड रिवील करने वाली हूँ। कम्युनिकेट क्लियरली, तो ये भी कार्ड क्लियरली यहाँ पे बता रहा है कि कम्युनिकेट कीजिए, बताइए, आपकी ज़रूरतों को बताइए, आपको क्या चाहिए, कहाँ पर हेल्प चाहिए, तो वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आज के दिन आपको ये करना है। आपके लिए हिडन ट्रूथ देख लेते हैं, पाइल 3। असर्टिवनेस नॉट ए डर्टी वर्ड, यू नीड टू स्टैंड योर ग्राउंड। अपनी ज़रूरतों के लिए आपको खड़े होना, ट्रू बनना है, अवॉइड नहीं करना है कि आप सोचे कि नहीं नहीं ये तो सेल्फिशनेस होगी अगर मैं अपनी ज़रूरतों को आगे रखूँगी या रखूँगा या मैं बताऊँगा, तो नहीं, ये कोई असर्टिवनेस होना है, नॉट ए डर्टी वर्ड। आपको अपने ग्राउंड पे स्टैंड करना है और आपको हेल्प के लिए बोलना है। गणेशा गाइडेंस देखते हैं आप लोगों के लिए, पायल 3 आज के लिए क्या है गणेशा गाइडेंस। रेवलेशन, तो यहाँ पे गणेशा बोल रहे हैं कि अगर आपको ब्रेक थ्रू चाहिए, आपको बिग चेंज चाहिए, जहाँ पर भी आप लाइफ के फोकस कर रहे हो, जहाँ के लिए भी आप आगे बढ़ रहे हो, उसके लिए आपको जो है ना खुद एक्शन लेना होगा। ये मूवमेंट जो है ना आपको क्रिएट करना होगा, आगे बढ़ना होगा आपको ये मूवमेंट क्रिएट करने के लिए, ब्रेक थ्रू करने के लिए, सक्सेस लाने के लिए, चेंजेस लाने के लिए। गणेशा आपके साथ है वहाँ पे ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए, लेकिन एक्शन आपको लेना होगा ये लाने के लिए, सक्सेस लाने के लिए। तो ये है गणेशा गाइडेंस आप लोगों के लिए, पायल 3। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पायल 3 एंड बाय फॉर नाउ।